आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. अरे आज ही हम घर आए और आज ही किचन संभाल लिया। मैंने सोचा आज दिन भर हम बाहर ही खाना खाएंगे। बाहर क्यों खाएंगे? अब मैं आ गई हूँ ना, मैं बनाऊंगी। क्या बात। अच्छा एक बात सुनो मालती। हाँ? तुम इस नए घर में इस नए जीवन साथी के साथ खुश तो होना। आपको एक बात बताऊं, हर लड़की के मन में ना अपने पति और ससुराल को लेकर बहुत डर होता है। ऐशो आराम के लिए नहीं, सम्मान के लिए। आपने मुझे सम्मान दे दिया, मुझे सब कुछ मिल गया। और मुझे तुम मिल गई, समझो सब कुछ मिल गया। अब मैं देख। रुको मैं देखता हूँ। आओ महेश साहब, राशन लेके आए। आओ अंदर आओ। महेश, ये मेरी धर्मपत्नी मालती। मालती ये A1 जनरल स्टोर का डिलीवरी बॉय महेश है। जो भी सामान आता जाता है हमारे यहाँ वो यही लेके आता है। नमस्ते मालती। नमस्ते भैया। महेश, आज से जो भी सामान लेना है नहीं लेना है वो मालती डिसाइड करेगी। अच्छा तुम नाश्ता करो, मैं सामान डेली करता हूँ। नहीं, बाद में कर लूंगी। ये साहब, ये रहा बिल, और ये रहा चीनी, ये रहा आटा, और ये रहा चावल, और ये रहा दाल। अच्छा हुआ मालकिन की आप आ गई। अब से पूरे महीने का सामान एक ही बार मिला दूंगा। साहब तो आधा किलो पाव से ज्यादा कुछ लेते ही नहीं है। हर तीसरे दिन जरूरत के सामान लाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। नहीं नहीं, एक बार में पूरे महीने का मंगाने का क्या मतलब? जितनी जरूरत है उतना ही मंगाएंगे। पैसे क्या बर्बाद करने के लिए होते हैं क्या? अरे इससे बर्बाद होने वाली क्या बात है? सामान टुकड़ों टुकड़ों में आई है एक बार में, बात तो एक ही है ना। एक ही बात नहीं है। जब एक साथ पूरे महीने का सामान मंगवाते हैं ना तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी जरूरत ही नहीं है। फिर महीने के अंत में पता चलता है कि उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। भाई महेश, जैसा मैं कहता हूं ना तू वैसा ही कर। अरे पिछली बार तो चावल तुमने 33 में लिया था, इस बार 35 में क्यों? साहब ये चावल दूसरा है, उससे अच्छा वाला है। अरे भाई चावल में अच्छा बुरा क्या होता है? इसको लेके जाना, वो 33 वाले लाना। क्या साहब, 1 किलो चावल है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। हम पिछली बार जो है ना वही चावल लेके आ जाएंगे। ये लेके जाओ, 33 वाला ही लाके देना। अरे रहने दीजिए ना, क्यों 2 रुपए के लिए बेचारे को दौड़ा रहे हैं? मालती, बात 2 रुपए की नहीं है, बात 2-2 रुपए की। इस तरह 2-2 रुपए करके महीने में कितना पैसा वेस्ट हो जाता है। भाई महेश, तू वो 33 वाले चावल ले जा, इसे ले जा। ठीक है साहब। तुम दुखी क्यों हो? नहीं, दुखी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा चौंक गई हूँ। भगवान की आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से आप अच्छे पैसे कमा लेते हैं, तो फिर पैसे खर्च करने में इस तरह की झिझक क्यों? मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मैं वो गलती ना करूँ जो बड़े बड़े अमीरों ने की। गलत तरीके से पैसा खर्च करके बर्बाद हो जाना, गरीब हो जाना। और मैं गरीब नहीं होना चाहता, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, बड़ी करीब से देखी है। लेकिन तुम्हें मेरी बात अजीब लग रही होगी, या मैं तुम्हें हद से ज्यादा कंजूस लग रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मालती, गरीबी एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान फंसता है ना तो फंसते ही चले जाता है। इसलिए हमेशा हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे हम गरीबी से बच सकें। मनी इज हनी। पैसा जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाता है। गरीब कोई नहीं रहना चाहता,
मगर हर कोई चाहता है कि जिंदगी में वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए। गरीब अमीर बनना चाहता है और जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है। मगर आपने ये पहली बार देखा होगा कि कोई बहुत अमीर होकर भी ऐसी गरीबों वाली लाइफस्टाइल जीता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो गरीब ना हो जाए, यानी फियर ऑफ पॉवर्टी। अरे भाई कहाँ चले गई थी तुम? कुछ सामान लेने के लिए गई थी। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स क्या जरूरत है इनको लाने की? सब घर पे था लेना, और मुझे आज शाम को खीर बनानी थी तो मैं ले आई। अरे तो ये खीर बनाने की क्या जरूरत है? अरे भाई नई रसोई में कदम रखा है, मुंह तो मीठा करूंगी ना। अरे ऐसा कोई जरूरी तो नहीं ना। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, इतने महंगे महंगे फ्रूट्स, ये एप्पल देखो, ये 150 रुपए किलो के एप्पल आते हैं यार, क्या जरूरत है लाने की? एक्चुअली ना 150 रुपए किलो वाले ना खराब एप्पल थे, तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। 180 रुपए किलो। 180 रुपए किलो के एप्पल? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये रखो, पकड़ो इसको, वापस करके आओ। इतने महंगे एप्पल नहीं खाते, जाओ जाओ वापस करके आओ इसको। कैसी बात कर रही हो तुम यार? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं आप, हम 180 रुपए किलो के सेब नहीं खा सकते क्या? अरे 3 लाख कमाता हूँ तो सब उड़ा दूं मैं? अरे कंपनी बंद हो गई, कल से मेरी नौकरी छूट गई तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। अरे गरीब होना कितना बुरा होता है तुम्हें पता है? मैं पिछले महीने 2,70,000 रुपए बचाए थे, हर महीने 2,75,000 रुपए बचाता हूँ। अगर तुम इसी तरह से खर्ची करती रही ना तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। अरे आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं बात को? तिल का ताड़ बना दिया है आपने। ऐसे कैसे गरीब हो जाएंगे अब? ऐसा हर इंसान को लगता है कि इतना कमाने के बाद वो रोड पर कैसे आ सकता है, पर किसी का भी बुरा वक्त बोल के नहीं आता है, कभी भी उसका बुरा वक्त आ सकता है। इसलिए हमेशा से शुरुआत से ही सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहना अच्छी बात है, लेकिन सतर्क रहने के नाम पे इस तरह से डर डर के रहना ये ठीक नहीं है। और आपको अपने मन में इस तरह की चिंताएं नहीं लेनी चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहती कि हमें फिजूल खर्ची करनी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे खर्चों के लिए तो। छोटे छोटे खर्च? अरे मालती ये बात मत भूलो कि बड़ी बड़ी टंकियों में एक छोटा सा छेद हो जाने पर बूंद बूंद होकर पूरी टंकी खाली हो जाती है। मैं खाली नहीं होना चाहता। खाली नहीं होंगे आप, नहीं होंगे हम गरीब। कैसे नहीं होगे गरीब? मेरे को गरीब कर दिया तुमने। 1,000 रुपए की शॉपिंग करके आ गई तुम। 1,000 रुपए की शॉपिंग नहीं करते तो भी चलता, 1,000 रुपए से गरीब कर दिया तुमने मेरे को आज। कैसे लॉजिक दे रहे हैं आप? तुमको मेरी बात लॉजिक लग रही है? आज खुद सोचो मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरे आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। कल से हमारा बच्चा पैदा होगा, हमसे पूछेगा हमारे माँ बाप ने क्या किया हमारे लिए, क्या जवाब देंगे हम? कुछ नहीं किया, गरीब हो गए हम। नहीं 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 मालती, हमें गरीब नहीं होना है, हमें पैसे जमा करने, हमें और पैसे जमा करने जिससे हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो। समझ रहे हो तुम? हेलो 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 महेश, सुन, मालती भी तुझसे सामान लेगी ना, आधा सामान ऑफिस ले जा तू। अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना यार, आधा सामान लेके जा तू। लेकिन जो सामान आधा। अरे लेकिन वेकिन छोड़ो, देखो तुम जो लाई हो उसमें आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा तुम्हारा है ना। मैं तुम्हें अपना हिस्सा तो वापस करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ ना, मैं अपना आधा हिस्सा वापस कर रहा हूँ। अरे अजीब बात कर रहे हैं आप। अरे मैं अजीब बात कर रहा हूँ? तुम जानती हो गरीबी क्या होती है, मैंने देखी है गरीबी, मैंने भोगी है गरीबी। इतने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। जैसे गरीब नहीं हो जाएगा क्या मतलब? अरे इसी तरह से हम ये फिजूल खर्ची करते रहे ना तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, लूट जाएंगे, एक एक पैसे को मोहताज आ जाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो यार? भगवान न करे हमें लाइलाज बीमारी हो गई तो, अरे हम तो यूं ही मर जाएंगे। क्या होगा तुम समझती नहीं हो। पैसे जमा करो। एक मिनट आप शांत हो जाइए, ठीक है? ठीक है आप शांत हो जाइए, मैं ये सारा सामान जाके लौटा दूंगी, ठीक है? देखो मालती, बुरा मत मानना, पैसे जमा करो जी, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, भविष्य के लिए जी। लगता है इन्हें किसी डॉक्टर से दिखाना ही पड़ेगा। सर मैं बड़ी मुश्किल से इन्हें आज अपनी कसम देके यहाँ पे लेके आई हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप लोग फ्री में पेशेंट्स को देख रहे हैं। देखिए गिरधर जी, मैं खुद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। गरीबी को बहुत करीब से देखा है मैंने, इसलिए मुझसे बात करते वक्त ना तो आप किसी तरह की झिझक महसूस कीजिए और ना ही किसी तरह का संकोच। आपने जो तरक्की हासिल की है उसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत, और मेहनत से पैसा कमाने वाले को पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसे खर्च करे। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए,
आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप गरीब हो जाओगे? क्योंकि डॉक्टर साहब, मैंने इस बड़े से बड़े राजा को भिखारी बनते देखा है। इसमें गलती मालती की नहीं है। ये भी मुझे दुनिया वालों की तरह कंजूस समझती, लेकिन यहां बात कंजूसी की नहीं है, अधिक से अधिक पैसा बचाने की है, जिससे अधिक से अधिक गरीबी से दूरी बनाई जा सके। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जरूरतों पे तो पैसा खर्च करना चाहिए ना। जरूरतों पे क्या है? आप जरूरतें बढ़ाते जाएंगे, जरूरतें बढ़ती जाएंगी, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिसको आप जरूरत मानते वो जरूरत लगेगी, और जिसको आप जरूरत नहीं मानते वो फिजूल खर्ची लगेगी। इसलिए आप जरूरतें बढ़ाइए मत, वरना आप एक दिन गरीब हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप गरीबी से इतना डरते क्यों? क्योंकि मैंने गरीबी को भोगा है। गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मेरा बचपन गरीबी में ही बीता डॉक्टर साहब। मेरे पापा का बिजनेस चौपट हो गया था और वो सड़क पर आ गए। घर में 2 जवान बहनें थी, उनकी शादी तक नहीं हुई थी। मम्मी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, उन्हें टीबी था, उनके इलाज तक के पैसे नहीं थे हमारे पास। इलाज तो छोड़िए, जब खाने के पैसे नहीं थे तो इलाज कहां से होता। पापा पर कर्जा इतना बढ़ गया था कि आए दिन लेनदार हमारे घर के दरवाजे पर आके खड़े हो जाते थे। एक दिन हमारे पापा लड्डू लाए, उन्होंने पूरे परिवार को लड्डू खिलाए और लड्डू खाकर सो गए। उसके बाद कोई नहीं उठा। मम्मी, पापा और दोनों बहनें मर गए। उस लड्डू में पापा ने जहर मिलाया था। सब खत्म हो गया, पर ना जाने मैं कैसे बच गया। अब आप ही बताइए, गरीबी कितना बड़ा अभिशाप। तेरे पूरे परिवार को निकल गई है गरीबी। देखिए, आपकी हालत को मैं समझ रहा हूं। आप जिन हालातों से गुजरे उसमें ऐसा होना स्वाभाविक, लेकिन स्वाभाविक है इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सही भी। आप जिस दौर को आज भी जी रहे वो आपका पास, वो वक्त बीत चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों आप आज भी उसका दामन पकड़ के बैठे हैं। जिसे बहुत पहले गुजर जाना चाहिए था उसे आपने रोक रखा। उसे जाने दीजिए। हाँ, आप देखेंगे कि वो धीरे 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 करके आपसे दूर चला जाए, तभी आप अपने प्रेजेंट में लौट पाएंगे। मिस्टर गिरदारी की बात बिल्कुल सही है। गरीबी वाकई एक बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन जब कोई गरीबी से बाहर निकल आए और फिर भी उसके मन में गरीबी का डर बना रहे तो ये एक बहुत बड़ा फोबिया है। 3 लाख सैलरी कमाने वाला शख्स गरीबी के डर से अपनी जरूरत भर का भी ना खर्च कर पाए तो ये वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी और उसके परिवार के लिए। इन्होंने जब मुझे अपनी पूरी बात बताई तो मुझे इन पे बहुत दया आई। इनका बचपन दर्द का एक गट्ठर था जिसकी हर याद आंसुओं से भरी हुई थी। इन्होंने जो दर्द देखा और भोगा था उसने इनके दिल पे दर्द की एक मोटी परत बिछा दी थी। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि अब जबकि मुझे इनके डर का कारण समझ में आने लगा था तो इन्हें भी इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगा। तो हमारे साइकेट्रिस्ट के कहने पे मैंने इनकी सोच बदलने की एक कोशिश की। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, इन दोनों बाउल्स के साथ क्या कर रही हो? आपका इंतजार। इन दोनों बाउल्स में कुछ पहेलियां छुपी हुई हैं। आपको पता है, इनमें कुछ चिट रखे हुए हैं और हर चिट्स में एक नाम लिखा हुआ है और हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी हुई है।
ये सब क्या है? मैं बहुत थका हूँ, बैठ के बात करिए। तो आपको करना ये है कि आपको पहले वाले बाउल से एक चिट उठानी है। कहना क्या चाहती हो? उठाइए ना प्लीज, इसमें से एक चिट उठाइए ना प्लीज। क्या लिखा है इसमें? मजदूर राम दुलारे। ओह, मजदूर राम दुलारे। बेचारा बहुत ही गरीब आदमी था वो। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी उसे, और एक दिन वो भूख के मारे मर गया। अब इस मजदूर राम दुलारे से मेरा क्या मतलब? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। प्लीज एक और चिट उठाइए आप उस बाउल में से। मुरारी लाल। मुरारी लाल बेचारा बहुत ही बदनसीब आदमी था वो। कर्ज में डूबा हुआ, और कर्जदार उससे जहां भी मिलते थे ना उसको खूब बेइज्जत किया करते थे। बेचारा डिप्रेशन में आ गया और एक दिन मर गया। अब ये बताओ, मुझे क्यों सुना रही? क्या लेना देना मेरा यार? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पर आप ये दूसरे वाले बाउल में से चिट उठाइए। प्लीज प्लीज उठाइए ना प्लीज। सावरिया सेठ। ओह, सावरिया सेठ। आपको पता है सावरिया सेठ की कितनी सारी प्रॉपर्टीज थी, अरबों के मालिक थे वो, लेकिन बेचारे वो भी भूख से मर गए। करोड़ों की प्रॉपर्टी, इतना सारा पैसा, तो भूख से क्यों मरा? बीमारी। यस, बीमारी। उनको किडनी में इंफेक्शन हो गया था, उनके लंग्स खराब हो गए थे और ऑपरेशन करवा नहीं सकते थे क्योंकि उनको डायबिटीज भी था। और पता है डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ उबला हुआ खाना खाने के लिए कहा था। बेचारा एक अन्न का दाना भी उनके लिए जहर था, जहर। फिर क्या, भूख से मर गए बेचारे। तो ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? इससे हमारा क्या लेना देना? और मुझे क्यों सुना रही हो? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन दोनों बाउल में ना आपकी लाइफ की जर्नी छिपी हुई है। क्या बकवास कर रही हो? सही में। अब देखिए ना, ये जो पहला वाला बाउल है ये जिंदगी आप जी चुके हैं, और ये दूसरे वाले बाउल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जैसे कि इनके पास नहीं था खाने के लिए, इसलिए ये भूखों मर गए। इनके पास था लेकिन ये खा नहीं सकते थे, इसलिए भूख से मर गए। आपका बचपन आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आपका आज पूरे तरीके से आपके हाथ में है। आप गरीबी से निकल चुके हैं, लेकिन गरीबी आपके अंदर से नहीं निकली है। आप अब भी गरीबों वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें फिजूल खर्ची करनी चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी तो जीना शुरू कीजिए। एक्चुअली जब तक आप डर के गिरफ्त में रहते हैं तब तक आपका दिमाग उसकी काबू में रहता है। आप लॉजिकल हो ही नहीं सकते। ये डर एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर देता है लॉजिक के सामने। लेकिन बस जैसे ही ये दीवार गिरती है, रोशनी अंदर आती है और सब साफ हो जाता है। गिरधर को भी उस रोशनी के दर्शन होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि डर की उस मजबूत दीवार में दरार आनी शुरू हो गई थी। महेश, एक काम करो। जी साहब। ये 33 और 35 रुपए किलो वाले चावल छोड़ो। तुम ये रखो 1000 रुपए। 150 रुपए किलो वाले प्रीमियम क्वालिटी के 5 किलो चावल लेके आ। ठीक है? जी साहब। एक काम करो, 500 निकालो। तुम 100 रुपए किलो वाले 5 किलो लेके। ज्यादा महंगे हो जाएंगे ना 150 की। ठीक है? जी साहब, ठीक है। आओ महेश। ये सब क्या है? बताता हूँ, आओ। साहब, इसमें 5 किलो काजू, 5 किलो पिस्ता और 5 किलो बादाम, सबके छोटे छोटे
पैकेट बना दिए और इसमें ढेर सारा फल है, सेब और बाकी सब कुछ। शुक्रिया मालिक। ठीक है सर, नमस्ते मालकिन। नमस्ते भैया। ये सब क्या है? आप इतना सब खाएंगे? नहीं, ये सब वो सिग्नल पर गरीब बच्चे जो है ना, उनके लिए। मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई मालिक। मैं खुद को उस दूसरे बाउल में जाने से बचाऊंगा और जो गरीब जरूरतमंद लोग हैं ना, उन्हें पहले बाउल से निकालूंगा भी। और मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है। ये क्या है? मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली है और हम दोनों यूरोप टूर पे जा रहे हैं। सच? हाँ, सच में यूरोप जा रहे हैं? आज से जीना चालू मालती। दो बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, मगर फिर भी वो दोनों सच है। पहली, पैसे के बगैर जिंदगी नहीं चलती, और दूसरी, कफन में कोई जेब नहीं होती। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में एक बैलेंस बहुत जरूरी है। गरीब मत रहो, तरक्की करो, मेहनत करो और अमीर बनो, मगर ऐसे अमीर बनो जिसकी जेब के साथ साथ दिल भी अमीर हो। जिंदगी जीने का असली मजा तो तभी आता है और जिंदगी यादगार भी तभी बनती है। ब्राइट फाइट के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और पेशेंट, एक और फोबिया के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। तुम दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या? What happened, बेटा? Papa, I don't want to talk about it. बेटा, look at us. For 25 years we have been together. We also had our share of fights, but we never left each other. मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है।